प्रिय मित्रों, पापों का प्रायश्चित करने की आवश्यकता मनुष्य के मन में प्रारंभ से ही है। इसके लिए कुछ लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, तो कुछ लोग नदियों में स्नान करते हैं और कुछ लोग पशुओं की बलि चढ़ाते हैं। इस्राएलियों में मूसा के नियमों के आधार पर प्रचलित एक विचित्र प्रथा थी। महापुरोहित अपने दोनों हाथ एक बकरे के सिर पर रखकर इस्राएलियों के सारे कुकर्मों और सब प्रकार के अपराधों को स्वीकार कर उन्हें उसके सिर पर डाल देता और पहले से निर्धारित एक व्यक्ति उस बकरे को रेगिस्तान में पहुंचा देता। वहां वह वन्य जीवियों का शिकार बन जाता। लोग सोचते थे कि ऐसा करने से उनका सारा पाप भार उस बकरे के ऊपर आएगा और वे पाप मुक्त हो जाएंगे। पाप और पुण्य, बुराई और भलाई के बीच में सदा संघर्ष चलता रहता है। संत पौलुस कहते हैं कि जो भलाई में करना चाहता हूं वो नहीं, बल्कि जो बुराई में करना नहीं चाहता वही मैं कर बैठता हूं। मैं अपने भीतर भलाई और बुराई के बीच का संघर्ष महसूस करता हूं। इस मरणशील शरीर की दुस्थिति से कौन मुझे बचाएगा? मसीह का क्रूस ही मुझे बचा सकता है। साधारण मनुष्य के मन की पीड़ा ही पौलुस अभिव्यक्त करते हैं। यीशु के जीवन में भी यह संघर्ष चल रहा था। याद रहे, पाप को छोड़कर सब कुछ में वो हमारे समान प्रलोभित हुए। फरीसी कहते थे कि यीशु शैतान के नेता बेलज़ेबुल की सहायता से अपदूतों को निकालता है। यह तो एक निरर्थक आरोप मात्र था। यदि शैतान ही शैतान को निकालने लगे तो उसके राज्य का अंत होगा ही। यीशु पूछते हैं, यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करने लगे तो उसका राज्य कैसे टिका रहेगा? वास्तव में इस आरोप ही शैतान की एक चाल था। वो बहुत चालाक है। मनुष्य के मन में दुविधा पैदा करके उसे सही काम करने से रोक देता है। वो सत्य के ऊपर पर्दा डालकर झूठ को सत्य के रूप में दिखाता है। वो झूठा दोषारोप बन करके साधारण लोगों के मन में अशांति पैदा करता है। इस संबंध में संत जूद का मानना है कि शैतान की चाल में फंसे लोग शैतान के हाथों में कठपुतली जैसे बन जाते हैं। ये व्यक्ति उन बातों की निंदा करते हैं जिन्हें वे नहीं समझते और ये विवेकहीन पशुओं की तरह जीते हैं। यही बुराई का असर है जिसे वे पहचानते नहीं। जैसे कि प्रभु ने यहूदियों से कहा, जिस राज्य में फूट पड़ जाती है वो उजड़ जाता है और घर के घर ढह जाते हैं। शैतान की ये चाल न समझने वाले लोग
परिवार में, समुदाय में, समाज में, राष्ट्र में फूट के कारण बन जाते हैं। खेद की बात यह है कि इस प्रकार फूट डालने वाले व्यक्ति नहीं समझते कि हम शैतान का काम कर रहे हैं। इस दुस्थिति से बचने का उपाय क्या है? पहला कदम है अपनी पापावस्था को समझकर नम्रता पूर्वक प्रायश्चित करने की इच्छा शक्ति। दूसरे, शैतान की चाल समझने के लिए प्रार्थना करना और सतर्क रहना। और तीसरे, ईश्वर की योजना पर भरोसा रखते हुए उसकी इच्छा पूरी करने का दृढ़ संकल्प। इस प्रकार ईश्वर के प्रति आस्था रखते हुए विश्वास के सहारे जीने वाला व्यक्ति शैतान की हरकतों और चालों को परास्त करके शांति और आनंद का जीवन बिताने में सफल हो जाएगा। आइए हम अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करें। जय यीशु।